देश के न्यायालय न्याय मांगने के लिए जुर्माना भी दे सकते हैं, ऐसा एक नई न्याय व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है। आपको पहले भी कई उदाहरण मिले हैं जहां पर न्याय मांगने के लिए जुर्माना ठोक दिया जाता है, जो व्यक्ति न्याय मांग रहा होता है उसी के ऊपर। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जुर्माना देने से मना कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज में भी खड़े होकर ये कहते हैं कि हम न्याय मांगने के लिए लड़ते रहेंगे और न्याय अगर मिलेगा नहीं तो छीन लेंगे। हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स मौजूद हैं, नाम है लोकेंद्र गुर्जर, और समाज के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, इन्हीं की जुबानी सुनेंगे क्या है पूरी कहानी। सर, ऐसा क्या हुआ था कि जुर्माना लग गया 50,000 का और कोर्ट का इतना सख्त रवैया सामने आया? देखिए सर, हमारे मध्य प्रदेश में जी। ओबीसी रिजर्वेशन का विगत कई वर्षों से मामला चल रहा है। पूरे देश में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा मात्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जहां मात्र 14% रिजर्वेशन मिलता है। छत्तीसगढ़ में अब 27 हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी 14 पे अटका हुआ है। 27 की घोषणा पर है, लेकिन मिलता नहीं है। सभी पार्टियां 27% का वादा तो करती हैं, लेकिन देना कोई नहीं चाहती। ओबीसी का वोट सब लेना चाहते हैं, लेकिन हक अधिकार की बात आती है तो देना किसी को नहीं है। 2018 में जब ये रिजर्वेशन की बात उठी, तो जब नई सरकार 2018 में आई कांग्रेस की, उसने इसकी घोषणा करी। उसके बाद सरकार गिर गई, अब बीजेपी की सरकार वहाँ पर है। अब उसके बाद से आज तक 80 पिटीशंस मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में पेंडिंग है सर। जी। उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पहले जो 14% मिलता था वो भी नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि ये ओबीसी को दिखाने के चक्कर में एडवर्टाइजमेंट तो 27% के आधार पे निकालते हैं, लेकिन जैसे एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, जो विरोधी आरक्षण विरोधी लोग हैं वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं कि साहब 27% अभी तो आपके यहाँ पेंडिंग है, इनने 27% का मामला निकाल दिया, स्टे लगा दो। वो उसको लगा देगा, स्टे लगा देगा, नहीं आप निकालिए, अभी भर्ती रिजल्ट मत निकालिए। 5 साल से भर्तियां भी नहीं हो रही हैं। हमको तो 14% भी नहीं मिल पा रहा। हमारे लोगों की जो ओवर एज होते जा रहे हैं, अब वो करेंगे क्या? लोग हमको ये कहेंगे कि भैया आप दिलवाने गए थे, जो मिल रहा था उसको भी छीनने गए थे। इसी मामले को लेकर हमने एक पिटीशन लगाई हाई कोर्ट में जबलपुर में कि हमें एक स्पेशल बेंच बनाओ जो 80 पेंडिंग पिटीशन हैं उनका पर डे हियरिंग करें, उसका डिसीजन करें। देना है तो आप बता दो, लागू कर दो महीने भर के अंदर। नहीं देना है तो वो भी बता दो, हमें कैसे छाती पे चढ़ के लेना है वो भी हमको आता है। क्योंकि हमारे साथ भीड़ है। जब पंचायत चुनाव का रिजर्वेशन हुआ था तो भोपाल में 35,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। हमें पता है ना हमें कैसे लेना है, लेकिन आप वो दे भी नहीं पा रहे हो। और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बढ़ाते 5 साल हो गए। लेकिन आप जो बेंच बनाओगे, बेंच होगी कैसी, हम ये भी चाहते हैं। उसमें ना तो कैसी होगी, ना तो उसमें कोई फॉरवर्ड क्लास का जज होगा, ठीक है, ना उसमें कोई बैकवर्ड क्लास का जज होगा, ठीक है। उसका रीजन ये है कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना है। फॉरवर्ड क्लास का जज भी नहीं होगा और बैकवर्ड का भी नहीं होगा। कैसे? कारण है उसका, क्योंकि संभव कैसे होगा? संभव होगा ना, मैं बता रहा हूँ ना कि बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलना है, ओबीसी को रिजर्वेशन। ये तो बैकवर्ड क्लास का आप जज उसमें रखोगे, सपोज करो उसने कहीं रिजर्वेशन लागू कर दिया, तो जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं वो हाई तोबा मचा देंगे, यार वो तो ओबीसी का जज था, बायस हो गया, बायस हो गया इसलिए दे दिया। कल फिर मामला बनेगा। तो मैं यदि वो बैकवर्ड का हूँ फिर भी मैंने बैकवर्ड क्लास का जज नहीं मांगा, मैंने बैकवर्ड क्लास का जज नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन फॉरवर्ड का भी हमें इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हमारा विरोध तो वो कर रहे हैं, 80 पिटीशन तो वो लगा के बैठे हैं। इसके अलावा यदि फॉरवर्ड क्लास के ही हमें यदि रिजर्वेशन देने होते तो 5 साल से वो सुनवाई कर रहे हैं, क्यों नहीं दे पाए अभी तक? हमें SC ST और माइनॉरिटी के भाइयों पे भरोसा है, आप उनकी एक न्यूट्रल बेंच बना दो। अच्छा, SC हो सकते हैं जज, ST हो सकते हैं और मुस्लिम जज हो सकते हैं, महिला जज हो सकते हैं। महिला जज उनको बना दो ना। कारण क्योंकि वो इससे बाइस नहीं हो सकते ना। ठीक है, आप उनकी बेंच बना दो। दोनों के ही इंटरेस्ट नहीं हिंडर हो रहे हैं उसमें। नहीं। लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने इसको ये कह के पिटीशन कर दिया कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हम तक कोई आरोप नहीं। उन्होंने 6 पन्ने का एक बड़ा बैलेंस उसका जजमेंट दिया कि आज तक हम पे कोई ऐसा वो आरोप नहीं लगा है कि हम बाइस्ड हैं, ये हैं वो हैं। उन्होंने किनारा कर लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में मालूम है कि लोकेंद्र गुर्जर की ताकत क्या है, ओबीसी की ताकत क्या है कि कल ये लोग रोड पे आ जाएंगे। तो उन्होंने बड़े बैलेंस तरीके से निकाल के उसको निरस्त कर दिया। लेकिन हमारे हाई कोर्ट्स में, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, इवन सुप्रीम कोर्ट में SC ST और क्या कहते हैं महिला जज और मुस्लिम जज, इनकी संख्या तो ना के बराबर है। वही मुझे उजागर तो वही करना था ना, उनके मुंह से करवाना है भाई। अच्छा। लेकिन जब मैं सुप्रीम कोर्ट में आया, मैंने SLP दायर की। SLP की जब सुनवाई हुई
तो मिलॉर्ड शुरू होने से पहले ही जब उन्होंने पढ़ा, हाउ डेयर यू, आप ऐसी मांग कैसे कर सकते हो, आप जातिवाद फैलाना चाहते हो। अरे आप बताओगे जातिवाद, सबसे ज्यादा जातिवाद तो सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, वो कहते हैं कि जातिवाद फैलाने की बात करते हैं। लेकिन उनका काम तो न्यूट्रल रहना ही है ना, उनका काम तो न्याय के नजरिए से देखना है। हाँ भाई, न्याय के नजरिए से देखे होते तो सीधा कह देते हैं कि ये संभव नहीं है, हम इसको निरस्त करते हैं। ठीक है। लेकिन वो नहीं हुए, वो भड़क गए। उन्होंने बहस करना तो दूर, शुरुआत से उन्होंने की, अब वीडियो देखना 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक उन्होंने वीडियो में बोला है हम इसकी कॉस्ट लगाते हैं। और मेरे वकील कहता रहा, सर आप जितनी भी कॉस्ट लगाना है आप लगा दीजिए, लेकिन मैटर को डिसाइड कर दीजिए, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, कुछ नहीं बोला, सिर्फ कॉस्ट 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 कर दिया। सिर्फ जुर्माना लगाया है, जुर्माना कोई फैसला नहीं दिया है। फैसला नहीं, तारीख पे तारीख। उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट ने गलती की है, आपको जुर्माना पहले ही लगा देना चाहिए, आदेश में लिखा हुआ है, आप आदेश पढ़िए कि हमने जो इसमें देखा ये पाया गया कि हाई कोर्ट ने ये गलती की है कि इन पे जुर्माना नहीं लगाया, तो हम इन पे जुर्माना लगाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई हियरिंग नहीं करी। उसके बाद उन्होंने 5 लाख तक की आवाज़ लगा के उसको बंद कर दिया। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह ही बार एंड बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट का ही न्यूज़ पब्लिश करता है की साइट पर, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो न्यूट्रल बेंच की मांग करने वाले लोकेंद्र गुर्जर पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। 10 लाख का जुर्माना? जी, 10 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। जैसे ही जुर्माने की खबर आई, सभी लोगों ने, दिलीप मंडल जी ने और भी नितिन मेश्राम जी ने, और उसके बाद और मैंने, तीनों ने जब शुरुआत करी, उसके बाद तो देश के जितने भी ओबीसी SC ST के लोग थे, सब लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे एकदम हंगामा मच गया। शाम को जब ट्विटर ट्रेंड किया ना, सपोर्ट लोकेंद्र गुर्जर 5वें नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। मणिपुर वाली घटना आ गई इसलिए नीचे आ गया, नहीं तो फर्स्ट टॉप पे होता। जब इन्होंने देखा तब तक इन्होंने फिर न्यूज़ भी डिलीट कर दी। वो तो हमने अच्छा किया कि हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं तो ये हमारे खिलाफ केस भी लगा देते कि आप गलत अफवाह फैला रहे हो, क्योंकि न्यूज़ डिलीट कर दी थी। वो हम इसलिए बच गए, हमने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। ऑफिशियल पेपर दिया है आपको, कोई व्हाइट पेपर दिया है कि आपको इतने का जुर्माना देना है? मैं वही बता रहा हूँ, जब इन्होंने, जो हमने वो स्क्रीनशॉट फेसबुक ट्विटर पर डाले, जब माहौल बना तो उन्होंने शाम तक न्यूज़ डिलीट कर दी, कोई आदेश अपलोड नहीं किया। ये देखते रहे कि माहौल कैसा है। जब इन्हें लगा कि माहौल बहुत खराब है, तो शाम को इन्होंने आदेश निकाला कि लोकेंद्र गुर्जर पे 50,000 का जुर्माना लगाया जाता है। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने 50,000 का जुर्माना लगा दिया। तो मानते हैं आपको कि आप मान रहे हैं इस जुर्माने को, कि देंगे ये जुर्माना आपकी? नहीं, सबसे पहले मैं रिव्यू पिटीशन में जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद मेरे समाज से हमने एक मुहिम कही है, एक परिवार 1 रुपए। 1 परिवार 1 रुपए? 1 रुपए। अभी तक 60,000 परिवार ने हम लोगों को मदद की है। जब रिव्यू में भी यदि हम पे वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं, जुर्माना लगाएंगे, तो उसके बाद तय करेंगे कि हमें क्या करना है। भाई मेरे समाज ने 1-1 रुपए दिया है, और भी लोग चिल्लर इकट्ठा करके मेरे घर भेज रहे हैं। उनको सबको बोरियों में भर के दिन भर 2-4 दिन गिरूंगा सुप्रीम कोर्ट में, मैं जमा करूंगा। फिर उसके बाद वो चाहे मेरे खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट लगाएं, मुझे जेल डालें, मैं डरने वाला नहीं हूँ। ना तो झुकूंगा, ना डरूंगा, और ना माफी मांगूंगा। चंपारण के आंदोलन में गांधी जी के ऊपर भी ऐसा ही जुर्माना लगाया गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही स्थिति ये है कि आज जो भी बैकवर्ड या SC ST की आवाज़ उठाता है, उनको दबाने की कोशिश की जाती है। कहीं ऐसा मुद्दा दोबारा से हमारे बीच में ना आ जाए जिससे कि हमारा जो पोल खुल जाए कि जुडिशरी में भी सबसे ज़्यादा जातिवाद है। अरे सर आप ये बताइए, जो लोग OBC SC ST रिजर्वेशन पर हाय तौबा करते हैं कि देश बर्बाद हो रहा है, देश गर्त में जा रहा है, क्या उनको हाई कोर्ट जुडिशरी में जातिवाद नहीं दिखता क्या? बिल्कुल। हाई कोर्ट, आप ये बताइए, IAS IPS सब एग्जाम दे के बनते हैं, विधायक मिनिस्टर भी वोट दे के बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन जुडिशरी एक ऐसी चीज है कि जज ही जज को चुनता है, और जज उस जज को चुनता है जिसका बाप पहले जज रहा हो किसी भी हायर कोर्ट्स में। यस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। किसी भी जस्टिस के घर यदि बच्चा पैदा होता है ना, तो नर्स बधाई देती है, बधाई हो जस्टिस, आपके साथ में आपके घर में जस्टिस पैदा हुआ। तो आप देखिए, मतलब आप पहले ही, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई ब्राह्मण समाज के खिलाफ हूँ। ब्राह्मण समाज में भी ब्राह्मण पड़ा, उनको भी तो बनाइए ना। सिर्फ 2 ही परिवार क्यों, 200 ही परिवार क्यों, सॉरी। आप नेपोटिज्म की बात करते हो, सबसे ज्यादा नेपोटिज्म तो आपके यहाँ है जुडिशरी में, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। सबसे ज्यादा जातिवाद, सबसे ज्यादा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कोई बात नहीं करना। उस समय सब गुड़ खा के बैठ जाते हैं। तो क्या इसका सोल्यूशन कैसे देखते हैं कि ये जो कोलिजन सिस्टम की बात आपने बताई कि रिकमेंडेशन से जाते हैं, जजेस बनते हैं, और वो भी रिकमेंडेशन सरकार डिनाई नहीं कर सकती एक बार से ज़्यादा,
क्या जुडिशियल कमीशन इसका एक सोल्यूशन है? बिल्कुल जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, उसके एग्ज़ाम होना चाहिए, जिस तरीके से यूपीएससी है उस तरीके से उनके एग्ज़ाम हो, प्रॉपर बेस से लोग चुन के आए, वो किसी भी कास्ट के होंगे, जो टॉपर होगा वो जज बनेगा। आखिरी संदेश अपने समाज को क्या देंगे? मैं ये कहूँगा साथियों, समय है, जाग जाइए, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लोगों को अभी तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी से डराया जाता है, अरे कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा, तो लोगों के अंदर डर था। आप देखिए, आपका भाई लड़ रहा है, जेल होगी, फांसी होगी, पहले मुझे देखिए, उसके बाद मेरी राह पे चल पड़िए। मैं कुर्बान होने तैयार हूँ, मेरा साथ दीजिए। मैं इस जुडिशरी सिस्टम से कॉलोजियम सिस्टम, नेपोटिज्म और जातिवाद हटा कर रहूँगा। उसके लिए मुझे जो भी खामियाजा भुगतना पड़े, मैं तैयार हूँ। ठीक है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और ये अगर बातचीत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए द मूक नायक, मैं आपके साथ धारण। धन्यवाद।